अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ज़फ़र अली और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ ट्रांसपोर्ट। तो बच्चे, इससे पहले ना हमने ट्रांसपायरेशन के बारे में पढ़ लिया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन फूड सिस्टम विद इन द प्लांट्स। तो बच्चे, वाटर हमारे पास कौन एब्जॉर्ब करते हैं? रूट्स। वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है हमारे पास? बताएं। रूट्स पास आपका रूट्स। और फूड कौन सिंथेसाइज करते हैं? लीव्स। तो फूड हमारे पास सिंथेसाइज होता है, यहाँ पे एक तो मेरे पास जगह ही कम पड़ती है हमेशा ड्रॉ करने के लिए। तो ये मेरे पास हैं रूट्स, सही है। और ये है मेरे पास एक प्लांट, ये उसकी निकली हुई लीव्स। ये लीव सिंथेसाइज कर रही हैं फूड, और नीचे रूट्स हमारे पास एब्जॉर्ब कर रहे हैं मिनरल्स। अब रूट्स से ये चीज़ें जाती हैं लीव्स तक थ्रू जाइलम, और जो फूड हमारे पास सिंथेसाइज हो रहा है लीव्स के अंदर, वो हमारे पास जाता है थ्रू फ्लोएम। चलें, एक रफ आइडिया आपको मिल गया। और क्या होते हैं हमारे पास जाइलम और फ्लोएम? पढ़ते हैं ज़रा। जाइलम ये हमारे पास फ्लावरिंग टिश्यू का एक सेकंड, हमने पढ़ा था ना 4 टिश्यूज़, 4 मेन टाइप टिश्यूज़। उसमें से एक टिश्यू की टाइप क्या थी हमारे पास? जाइलम। जाइलम क्या होती है? एक वेसल होती है जो कि लॉन्ग होती है। ये देखें, आपको कहीं जाइलम बनी हुई होगी। हाँ, ये मेरे पास जाइलम वेसल होती है। ये हमारे पास किससे मिलके बनी होती है? डेड सेल से, जो किस तरीके से अरेंज होते हैं आपस में? वर्टिकली। ये एक डेड सेल, ये दूसरा डेड सेल, ये तीसरा डेड सेल, ये चौथा डेड सेल, ठीक है। ये जो वॉल्स होती है इन वेसल्स की, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, सही है। किसकी वजह से? लिग्निन की वजह से। लकड़ी बन जाते हैं बेसिकली। ये जो जाइलम वुड होती है बेसिकली ये लकड़ी बनी हुई होती है, ठीक है। वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन, डेड सेल ऑफ जाइलम। ये तो बात हो गई कि हमारे पास किस तरीके से वो अरेंज होता है, ठीक है। जो जो ट्यूब है ना, ट्यूब, दिस ट्यूब रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द जाइलम। मतलब हमारे पास अंदर की तरफ एक ट्यूब है, सराउंडिंग में हमारे पास डेड सेल जिस तरीके से वर्टिकली अरेंज है, और बीच में हमारे पास एक ट्यूब है। और इस ट्यूब से हमारे पास जो वाटर गुजर रहा होता है उसमें एज सच हमें रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं देखने को मिलती? क्योंकि हमने ट्रांसपायरेशन पुल के बारे में बात कर ली थी, सही है। और क्या था ट्रांसपायरेशन पुल? इससे पीछे वाली वीडियो में आप लोग देखिएगा, नहीं समझ आ रहा तो आप पीछे वाली वीडियो दोबारा से देखिएगा। और द थिक एंड द रिजिड टेक्निफाइड वॉल्स ऑफ वेसल ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्ट्रेंथ टू द वॉल। बेसिकली यहाँ पे ये बात की जा रही है, जो हमारे पास लिग्निन होता है, मतलब जो लकड़ी होती है वो पूरे प्लांट को सपोर्ट कर रही होती है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रही होती है। जाइलम हमारे पास एक टिश्यू था 4 फंडामेंटल टिश्यू में से। इसी तरीके से हमारे पास फ्लोएम भी है। फ्लोएम क्या है हमारे पास? फ्लोएम कंडक्ट्स। फ्लोएम जो हमारे पास, मैंने आपको बताया था, जो लीव्स हमारे पास फूड बनाते हैं, जो फूड मैन्युफैक्चर होता है, वो उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, प्लांट्स की पूरी बॉडी में। फ्लोएम के अंदर क्या होते हैं हमारे पास? सीव ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। और इन सीव ट्यूब्स के अंदर देखें आपको क्या नज़र आ रहे हैं? छोटे छोटे से पोर्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे से पोर्स। अब सपोज करो यहाँ पे एक रूट का पार्ट होगा, ये पोर्ट से फूड निकल के इधर चला जाएगा। यहाँ पे कोई लीफ का दूसरा पार्ट होगा, यहाँ से फूड निकल के इधर चला जाएगा, ठीक है बच्चे। ये थी हमारे पास सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स में हमारे पास किस तरीके से कंडक्शन होती है हमारे पास? थ्रू कंपेनियन सेल्स होती हैं। थ्रू कंपेनियन सेल्स होती हैं जो अपने ऊपर किसको लोड कर लेते हैं? शुगर को, यानी फूड को, और जाके एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके दूसरे सब्सटेंसेस को, दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट को जाके डिपॉजिट कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन प्लांट्स देखते हैं। चलो जी, पढ़ लेते हैं। जो बड़े प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे लीव्स के अंदर फूड सिंथेसाइज होता है और रूट्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है, उनके अंदर किस तरीके से होती है फूड की ट्रांसपोर्ट? फ्लोएम कंडक्ट्स द अदर सब्सटेंसेस सच एज विटामिन एंड हार्मोन द मूवमेंट ऑफ वाटर। बस यहाँ पे यही लिखी हुई है कि फूड हमारे पास सिंथेसाइज होता है लीव से, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसके जरिए से? फ्लोएम के जरिए से। इसको हमने क्या नाम दे दिया? ट्रांसलोकेशन का नाम दे दिया। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ना 2 थ्योरीज आई थी। एक आई थी बल्क फ्लो और एक आई थी मंच हाइपोथेसिस, जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे जाके। इन थ्योरी के मुताबिक क्या होता है हमारे पास? सॉल्यूट जो होता है ना हमारे पास, सॉल्यूट्स, मैं ज़्यादा समझाता हूँ। ये है मेरे पास फ्लोएम, ये है मेरे पास लीव। लीव के अंदर हमारे पास यानी वो जगह जहाँ पे फूड बन रहा है वहाँ पे सॉल्यूट भर भर के, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुई है तो फूड बहुत ज़्यादा है, तो सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है। अब सॉल्यूट ज़्यादा होने की वजह से ये आ जाता है कहाँ पे? उसके अंदर, फ्लोएम के अंदर, उसके अंदर सीव ट्यूब के अंदर। अब जरा सुनना, इस सीव ट्यूब के अंदर क्या हो गया? सॉल्यूट ज़्यादा। अब जब सीव ट्यूब रूट्स की तरफ से गुजरेगी या दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट की तरफ से गुजरेगी, तो इसके अंदर तो सॉल्यूट ज़्यादा है ना, फूड ज़्यादा है, तो ये सॉल्यूट वहाँ से निकल के दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू प्रेशर ग्रेडियंट। ओके जी। अब क्या लिखी हुई है बात हमारे? सही है। एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लांट लीफ के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से सक्शन प्रेशर ऑफ लीव्स बढ़ जाता है और वो वाटर को जाइलम के जरिए से खींच लेते हैं, यानी ट्रांसपायरेशन पुल, यार सिंपल वही बात है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर डायरेक्टर प्रेशर इज इंक्रीज द ट्रायगुलर प्रेशर इन द सेल्स एंड स्टेम इज कंपैरेटिवली लो एंड हेंस द, बट ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये बात की जा रही है, जैसे फूड हमारे पास
जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, बस वहीं पे ये वाली बात की गई है घुमा फिरा के कि हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ से ट्रांसफर हो जाता है फ्लोएम के अंदर। फाइनली प्लांट का पोर्शन ख़त्म हुआ। अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे एनिमल का पोर्शन, और एनिमल का पोर्शन पढ़ के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।